योगी जी राहुल, जब बात हद से बाहर हो गई तो आज मैंने तुम लोगों को बुलाया है। आज तुम लोगों को मेरा पैसा देना ही होगा। ये बताओ, तुम लोग मेरी किराना दुकान से सारा का सारा सामान लेके उधार खाते रहे। अब मैं पैसे मांग रहा हूँ, तुम लोग दे नहीं रहे हो। अरे मेरे पैसे चुकाओ। मोदी जी एक बात बताओ, पैसे देने को हम क्या मना करते हैं? इस बार खेत कट के आएंगे, फसल आएगी, तुरंत तुम्हारा उधार मैं तो चुका दूंगा। लालू जी, इस बात को तो तुम 1 साल से कह रहे हो। 2 फसल निकल चुकी है, अभी तक तुमने मेरा उधार तो चुकाया नहीं है। ऊपर से तुम केजरीवाल जी की दुकान से सामान खरीद रहे हो। अरे कम से कम तुम मेरी दुकान से सामान खरीदते रहते, किराना दुकान से, तो मुझे सुकून रहता। योगी जी राहुल, तुम बताओ तुम पैसे कब चुकाओगे? मोदी जी कितने पैसे हैं मेरे ऊपर? आप बेफालतू में परेशान करते रहते हो, घर से बुला के लाए हो। बताओ कितने रुपए हैं आपके? अभी चुकाता हूँ मैं सारे के सारे पैसे आपके। तुम्हारे ऊपर योगी जी 1.5 लाख रुपया, 1,50,000 रुपए। तुम मेरी दुकान से 1,50,000 रुपए का सामान लेके उधार खा चुकी हूँ। अरे मोदी जी, 1.5 लाख रुपया तो बहुत ज्यादा रुपया है। मुझे लगता है आप फेंक रहे हो, आपकी फेंकने की आदत बहुत है। मोदी जी इतने रुपए नहीं हो सकते, मुझे साफ साफ बताओ। देखो योगी जी, जो तुम सामान मेरी किराना दुकान से ले गए हो, सारा का सारा मेरे इस पर्ची में लिखा हुआ है। तुम 10 लीटर सरसों का तेल ले गए थे, 200 रुपए का गरम मसाला ले गए थे, 2 किलो चीनी ले गए थे, 500 रुपए की अरहर की दाल ले गए थे। मोदी जी ये बात आप गलत बोल रहे हो। अरहर की दाल तो मैं 500 रुपए की नहीं ले गया हूँ, मैं 100 रुपए की अरहर की दाल ले गया था। अब तुम कहोगे 1000 रुपए की चावल भी नहीं ले गए थे। इस पर्चे में 1000 रुपए की चावल लिखी हुई है। बिल्कुल 1000 रुपए की चावल मैं तो नहीं ले गया था। अरे मोदी जी, आपने तो योगी जी के गलत रुपए लिख रखे अपने पर्चे पर। मेरे ऊपर आपके कितने उधार है? मेरे रुपए बताना, कहीं मेरे भी तो गलत रुपए नहीं लिख रखे। राहुल, तुम्हारे ऊपर 6 लाख का उधार है। 6 लाख रुपए का सामान लेकर तुम मेरी किराना दुकान से खा चुकी हो। 6 लाख रुपए का मैं क्या सामान खा गया मोदी जी? ये गलत पर्चा है, मैं इसको नहीं मानता। राहुल, मेरे मुनीम जी यानी कि अखिलेश जी तुम्हें एक एक सामान बताएंगे क्या क्या तुम मेरी दुकान से ले गए हो। अखिलेश जी बताइए। देखो राहुल जी, 2 साल पहले सबसे पहले तुम 1 क्विंटल चावल ले गए थे मोदी जी से, और जब तुम्हारे घर का निर्माण हो रहा था तुमने 50,000 रुपए नगद लिए थे मोदी जी की दुकान से। ऐसे मैं कहां तक पढ़ के सुनाऊं? इस तरीके से तुम 6 लाख रुपए का सामान ले गए हो। जल्द से जल्द मोदी जी का उधार चुकाओ, सब लिखा हुआ है इसमें। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब। इतनी देर इंतजार करना पड़ता है। देखो मोदी जी, आप तो ज्यादा बोलो ही मत, आपका नंबर अभी नहीं आने वाला है। सबसे पहले शिवराज सिंह जी का नंबर आएगा, उसके बाद अमित शाह जी का, फिर लालू जी का, योगी जी का और राहुल का, उसके बाद सबसे आखिर में आपका नंबर आएगा। लेकिन अखिलेश, इस तरीके से तो बैठे बैठे मुझे शाम हो जाएगी। तुम्हारी दुकान पे इंतजार बहुत करना पड़ता है। ऐसा करो अखिलेश, पहले मेरी दाढ़ी बना देना, शाम को चाय पिला दूंगा बढ़िया वाली। देखो मोदी जी, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। जिसका नंबर है, नंबर लाइन से ही चलेगा। ये चाय हुए का लालच तो मुझे दो मत। माना कि आपकी चाय की दुकान है तो इसका ये मतलब थोड़ी कि आप मुझे चाय पिला दोगे तो मैं आपकी जल्दी दाढ़ी बना दूंगा या आपके जल्दी बाल काट दूंगा। मोदी जी ये गलत बात है, इस तरीके की बात नहीं करना चाहिए आपको। हम भी तो बैठे पड़े इस तरीके से, हमारी मिठाई की दुकान है, हम भी तो अखिलेश से कह सकते हैं कि शाम को हम तुम्हें 2 गुलाब जामुन खिला देंगे, हमें पहले दाढ़ी बना दो। लेकिन नहीं, जिसका पहले नंबर है उसका पहले ही नंबर लगेगा। शिवराज सिंह जी, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात अखिलेश से हो रही है। अखिलेश से बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, अखिलेश से भी बात कर रहे हो तुम? अखिलेश हमसे बगैर पूछे आपके बालों की पहले कटिंग थोड़ी कर देगा। अरे हम भी तो पहले से लाइन में खड़े हुए हैं, यानी कि बैठे हुए हैं दुकान पे, इंतजार तो हम भी कर रहे हैं। क्यों लालू जी? अरे अमित शाह जी, आप बेफालतू में चिंता क्यों कर रहे हो? जिसका जो नंबर है शुरू से उसी के पहले बाल कटेंगे। मोदी जी के बोलने से कुछ थोड़ी होगा। मोदी जी आपको इंतजार करना है करो, नहीं तो कोई बात नहीं है, किसी दूसरे की दुकान पे चले जाओ बाल कटाने। यहाँ तो एक एक करके जो पहले आया है उसके पहले बाल कटेंगे, जो बाद को आया है उसके बाद को बाल कटेंगे। तो अखिलेश, मैं अब कुछ बोल रहा हूँ, मैं आराम से बैठा तो हूँ, चुपचाप बैठा हूँ, अब भी बेफालतू में तुम बोले जा रहे हो। लेकिन अखिलेश एक बात कहूँ, तुम्हारी दुकान पे बैठे बैठे वाकई में घुटने दर्द करने लगते हैं। बाल कटाने वालों की बड़ी लंबी लाइन लगी रहती है। वैसे लालू जी एक बात बताऊं, अखिलेश से अच्छे बाल कटिंग कोई नहीं करता है, ना अखिलेश से अच्छी कोई दाढ़ी बनाता है, इसीलिए इसकी दुकान पे भीड़ लगी रहती है। अखिलेश सच सच बताना, दिन भर में कम से कम शाम तक तुम 200 रुपए कमा के उड़ते होगे इस दुकान से। बहुत कमाई करते हो तुम, बहुत भीड़ रहती है तुम्हारी दुकान पे, बहुत इंतजार करना पड़ता है। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं इस भालू को लेके आए थे, उस टाइम ये भालू बच्चा था, अच्छी तरीके से नाच नहीं दिखा पाया था,
लेकिन अब तो सही नाच लेता होगा। राहुल 3 साल से मेरे भालू ने कोई झक थोड़ी मारी है। 3 साल पहले जब मैं आपके गांव में इस भालू को लेके आया था तो ये भालू नया था, इतना अच्छा नाच जानता नहीं था। अब तो ये बहुत अच्छा नाच लेता है, अभी दिखाता हूँ इसका नाच। मोदी जी ये तो एक पैर पे खड़े होके भी नाच लेता होगा। अभी बराबर वाले गांव में एक मतारी आया था, उसने भालू का नाच दिखाया था तो उसका भालू एक पैर पे खड़े होके नाचा था। भाई साहब ये तो एक पैर पे अभी खड़ा होके नहीं नाच पाता है, इसे मैं एक पैर पे नचाना अभी सिखा रहा हूँ। और लालू जी आप मेरे पीछे कैसे खड़े हुए हो, सामने को आओ। मैं इस गांव में भालू का नाच दिखाने के लिए कम से कम 20 साल से आ रहा हूँ और तुम हर साल पीछे ही खड़े होते हो, बताओ तो। और मेरा भालू का नाच देखने के लिए भी जरूर आते हो। देखो मोदी जी साफ साफ बताओ, मुझे भालू का नाच देखना बहुत पसंद है, लेकिन मुझे भालू से डर भी बहुत लगता है, इसीलिए पीछे खड़े होकर नाच देखता हूँ। मोदी जी आप तो कह रहे थे कि 3 साल में आपने भालू को बहुत अच्छा नाच दिखा दिया, ये तो सही तरीके से नाच ही नहीं रहा है। मुझे इसका नाच बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, मैं तो जा रहा हूँ। हमें साझी बेफालतू की बात नहीं करते। मेरा भालू कोई एकदम थोड़ी नाचने लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा नाचने में। कुछ देर यहाँ पे रुको तो तुम तो आफत मचाए पड़े हो। मोदी जी कितनी देर रुके यहाँ पे, हमें तो खेत पे काम करने के लिए जाना है, आपको और कोई काम थोड़ी है। आप तो इस भालू को लेके दूसरे गांव में निकल जाओगे, हमें तो अपनी खेती बाड़ी भी देखना है। भाई साहब आपको खेती बाड़ी देखने के लिए मैं मना करा हुआ हूँ, अभी जाना चाहते हो अभी चले जाओ, ये तो भालू का खेल है। तुम जाओगे दूसरे लोग देखने के लिए आ जाएंगे। मोदी जी आप इस भालू को खिलाते क्या हो, मेरा मतलब ये क्या खाता है? बहन मायावती जी आप भी बेफालतू के सवाल करती हो, ये शहद बहुत शौक से खाता है, पूछ लो मोदी जी से, शहद का खाने का बहुत शौकीन है ये। नहीं मनोहर लाल खट्टर जी, ये आलू की सब्जी भी बहुत अच्छी तरीके से खाता है। अरे भाई लोगों तुम यहाँ पे भालू का नाच देखने के लिए आए हो या इसका खाना पता करने के लिए आए हो? आराम से नाच देखो और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर उसके रसीले आलू बन जाएंगे फिर ये पतीले उतार के पूड़ी बनाना शुरू करेंगे, फिर खाने के लिए सब मेहमानों को बैठा देना। वो सब छोड़ो, हरी मिर्ची मंगाओ, थोड़ी सी हरी मिर्ची कम है सब्जी में। अरे राहुल 2 किलो हरी मिर्ची लाया था, क्या सारी की सारी सब्जी में डाल दी तुमने? मोदी जी एक बात बताओ, बड़ी दावत की आप तैयारी कर रहे हो, कम से कम आपकी दावत 200 लोग खाने के लिए आएंगे और 2 किलो हरी मिर्चियों की बात कर रहे हो। अरे 1 किलो हरी मिर्ची और लाओ, अभी कद्दू की सब्जी में हरी मिर्च कम है। राहुल सही कह रहा है। मोदी जी कितना वक्त लगेगा खाना बनने में, कब से मैं खड़ी हूँ। आपने दावत पे तो बुला लिया लेकिन अभी खाना बनके तो तैयार हुआ नहीं है। ये राहुल और अखिलेश तो पतीलों पे अभी खाना बना रहे हैं। बहन मायावती जी थोड़ी देर का इंतजार करो, बस थोड़ी देर का। कद्दू की सब्जी तो बन के तैयार हो गई, अखिलेश रसीले आलू की सब्जी बना के तैयार कर रहा है। उसके बाद गरम गरम पूड़ी बनाना शुरू करेंगे और तुम लोगों को गरम गरम पूड़ी खिलाते रहेंगे। अखिलेश पहले तुम बताओ तुम्हारे रसीले आलू कितनी देर में पतीले में बन के तैयार होंगे? मोदी जी क्या बताऊं, मेरे पतीले के नीचे सही से आग जली नहीं पा रही है। देखो राहुल भाई के पतीले के नीचे कितनी ज्यादा आग जल रही है, इसीलिए उनकी कद्दू की सब्जी जल्दी बन के तैयार हो गई। मुझे आपने सही से लकड़ी दी नहीं, पतीले के नीचे आग जली नहीं, मेरे रसीले आलू की सब्जी बन के तैयार नहीं हो पा रही है। अखिलेश बेफालतू की तो बात करो मत, मैंने राहुल को और तुम्हें बराबर बराबर लकड़ी बांट के दी थी। अरे राहुल तुम्हारी मम्मी बहन सोनिया जी भी दावत खाने के लिए आ गई, जल्दी खाना तैयार करो। मोदी जी बहन सोनिया जी तो खाना खाने के लिए आ गई, हम भी तो आ गए, कितनी देर में खाना बन के तैयार होगा? लालू जी बस सब्जी तो बन चुकी, पूड़ी बनने की देर है, जाके पंगत में बैठो, मैं सब्जी और पूड़ी लेके आता हूँ। जाओ बहन सोनिया जी। मोदी जी यहाँ से तो तब जाया जाए जब सब्जी बन के तैयार हो। देखो अखिलेश तो अभी रसीले आलू की सब्जी बना रहा है। अरे जब रसीले आलू की सब्जी बन जाएगी फिर उसके बाद पूड़ी बनेंगी, अभी तो वक्त लगेगा खाना खाने में। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को। अब दोपहर होने को जा रही है, सुबह की रोटी तुम दोपहर को लेके आए हो, अब क्या दोपहर की रोटी शाम को लाओगे? ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मोदी जी क्या करूं, रोटी बनाने में थोड़ी देर हो गई, आपके साथ पार्टनरशिप में ये खेती करके तो मैं फंस गया। राहुल बेफालतू की उल्टी बात करते हो, फंस तुम गई या मैं फंस गया? अरे खेत पे मैं और लालू जी दिन रात मेहनत करते रहते हैं, तुम घर से खाना बना के लाते हो, इतना काम भी नहीं करोगे क्या तुम? देखो मैंने तुमने और लालू जी ने मिलके पार्टनरशिप में खेती बाड़ी करना शुरू की है। लालू जी और मैं तो यहाँ पे आराम से खेत पे मेहनत करते हैं, तुम घर से रोटी लाते हो। वैसे आज क्या लाए हो रोटी में? मोदी जी आपके सामने ये देखो ताजा ताजा मक्खन रखा है, ये मक्खन रोटी पे लगाओ और खाओ। राहुल मक्खन तो खाऊंगा ही खाऊंगा, लेकिन ये अच्छा किया तुमने, केतली में चाय लेके चले आए, खाने के बाद चाय पीने का बहुत मन करता है। मोदी जी इस केतली में चाय नहीं है, समझे? चाय नहीं है राहुल, तो फिर क्या है इस केतली में? बताओ क्या चीज लाए हो इस केतली में? लालू जी आपकी पसंदीदा चीज लाया हूँ,
मेहनत करने के बाद खेत पे जो आप पीते हो, बताओ क्या है इसमें, आप ही बताओ। अरे समझ गया राहुल, समझ गया, छाछ लायो इसमें। मेहनत करके खेत में छाछ ही पीने का मन करता है। हाँ लालू जी, आपके लिए इस केतली में ठंडी ठंडी छाछ लेके आया हूँ, जल्दी से आ जाओ। मोदी जी नहीं तो सारी की सारी रोटी खा जाएंगे, आ जाओ जल्दी। केजरीवाल जी, तुम यहाँ पे कैसे बैठी हो, अपने खेत में काम नहीं कर रहे हो तुम? राहुल क्या बताऊं, मेरे घर से अभी तक रोटी नहीं आई है। भूख के मारे बुरा हाल है, अभी घर से कोई रोटी लेके आया ही नहीं है। खेत पे रोटी का इंतजार कर रहा हूँ, खेत पे सुबह से मेहनत करे जा रहा हूँ, लेकिन अभी तक खाना नहीं खाया है मैंने। अरे केजरीवाल जी, चिंता क्यों करते हो? लो हमारे साथ एक दो रोटी खा लो। नहीं मोदी जी, जब मैं एक दो रोटी खा लूंगा तो आपको और लालू जी को रोटी कम पड़ जाएगी। अरे ऐसे कैसे कम पड़ जाएगी, जब तुम्हारी घर से रोटी आएगी तीनों लोग मिलके खा लेंगे। लो छाछ पियो, राहुल केतली में ठंडी ठंडी छाछ लाया, पी लो। और मानो को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।